इमोशनली बोलना चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस हमारा होता है वो एक्सपीरियंस जब तक आप शेयरिंग नहीं करोगे तो एक दिन वो स्मशान भूमि में जाने वाला है। और मैं अभी 59th का ईयर में हूँ, लेकिन ये अपने मेंबर्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता हूँ, मैं हैंड ओवर नहीं कर पाता हूँ, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए उनको मदद नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि किधर ना किधर हम हमारा पर्पस में डिफीट होते हैं। इसके लिए मैंने बोला हमारा जो तजुर्बा है ये स्मशान भूमि में नहीं जाना चाहिए, वो स्मशान भूमि में जाने के पहले तो अपने लोगों तक पहुंचना है। ICI CCM इलेक्शन में मजबूत और लोकप्रिय उम्मीदवार CA प्रभु रमेशा हमारे साथ मौजूद है। आइए हमसे कुछ उनसे जानते हैं। लोकप्रिय उम्मीदवार तो हैं सही, बहुत मजबूत चीजें भी उन्होंने की है, रियल एस्टेट, कॉर्पोरेट सेक्टर और हाउसिंग सेक्टर और रेरा जैसे विषय में। प्रभु सर, क्या जरूरत आन पड़ी कि CA प्रभु रमेशा ICI CCM के इलेक्शन में खड़ा होना पड़ा, किस तरह से मोटिवेट हुए सर? थैंक यू सुनील शर्मा जी। देखिए गए 34 साल से मैं इंस्टीट्यूट का एक्टिविटी में जुड़ा हूँ, हर सेमिनार में जाता हूँ, लगभग 1000 के ऊपर सेमिनार दे चुका हूँ। और मेरा जो जिसको हम बोलते हैं एक्सपर्टीज जो है कोऑपरेटिव सेक्टर और रियल एस्टेट है। तो ये जो सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज बहुत है और आज क्या हुआ है उस अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करने के लिए उनको अवेयरनेस क्रिएट करना है, उसका एप्रिसिएशन लेना है, एक्सेप्टेंस लेना है और हमको अचीव भी करना है। और ये मैं बोलता हूँ तो गए 3-4 साल से मैंने ये देखा कि कोऑपरेटिव सेक्टर और रियल एस्टेट सेक्टर बराबर रेरा आने के बाद उसमें जिस तरह से अवेयरनेस क्रिएट होना है और जिस तरह से रेगुलेटरी सिस्टम में एक रिप्रेजेंटेशन चाहिए वो किधर ना किधर मुझे लगा कि कमियां हैं। तो इसके लिए जो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करते हैं, जो कोऑपरेटिव ऑडिटर्स हैं और उसी तरह से रेरा में जो प्रैक्टिस करते हैं उनका बहुत सारा क्वेरी आने लग गया और उन्होंने मुझे बताया कि सर आप जैसे लोग सेंट्रल काउंसिल में जाना चाहिए और हम आपको पूरी बहुमत से इलेक्शन में हासिल करेंगे और आपको पूरी तरह से सहयोग करेंगे। यदि आप जैसे लोग इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे कि हमारे लिए थोड़ा सा नुकसान होगा, तो आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं उससे थोड़ा सा और मजबूती होगा। जब इस तरह का एक इंस्पिरेशन मिला और मुझे लगा कि मेरा भी 34 साल का अनुभव है, किधर ना किधर ये अनुभव हमारा मेंबर्स के लिए होना बहुत जरूरी है। आपको मैं बहुत इमोशनली बोलना चाहूंगा कि जो एक्सपीरियंस हमारा होता है वो एक्सपीरियंस जब तक आप शेयरिंग नहीं करोगे तो एक दिन वो स्मशान भूमि में जाने वाला है। और मैं अभी 59th का ईयर में हूँ और यदि मेरा तजुर्बा मैं मेरा बुक में जो उतारता हूँ, बुक्स लिखता हूँ, करता हूँ, लेकिन ये अपने मेंबर्स के लिए कंट्रीब्यूट नहीं कर पाता हूँ, मैं हैंड ओवर नहीं कर पाता हूँ, तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम एक उनको मदद नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि किधर ना किधर हम हमारा पर्पस में डिफीट होते हैं। इसके लिए मैंने बोला हमारा जो तजुर्बा है ये स्मशान भूमि में नहीं जाना चाहिए, वो स्मशान भूमि में जाने के पहले तो अपने लोगों तक पहुंचना है। वो एक सिलसिला लेके मैंने बोला कि दिस इज द राइट टाइम। कई लोगों ने बोला कि आपको 10 साल पहले लड़ना था, कई लोगों ने बोला कि आप इतना लेट क्यों एंट्री मारे, और इसके लिए मुझे लगा कि नाउ दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि बाय ग्रेस ऑफ गॉड हम वेल एस्टैब्लिश्ड ऑफिस हो चुके हैं। मेरा दोनों जो बच्चे हैं वो भी CA बन गए, वो हमारा प्रोफेशन को हैंड ओवर कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। यदि अभी वो मैनेज करने वाले तो मेरा अभी वक्त आया है, जो ये सही वक्त मैं मानता हूँ, हर वक्त सही वक्त होता है, ये सही वक्त होता हो। तो यदि सोसाइटी से जो लिया वो सोसाइटी को रिटर्न करने का ये वक्त आया है, गिव बैक टू द सोसाइटी। तो इसके लिए ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम मतलब ICI ने एक सिस्टम बनाया, डेमोक्रेटिक प्रोसेस बनाया और ये सिस्टम के थ्रू ही आपको रेगुलेटरी सिस्टम में आना है और उसी तरह से आप एक डिसीजन मेकिंग बॉडी में आते हैं तो आपका जो मन का इच्छा है लोगों को पहुंचाना है वो हो सकता है, ये भावना से। और इसको लेके मैं इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि ज्यादा लोग इस इच्छा के ऊपर सोच के हमें वोट दिया। बिल्कुल, हर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का CA का अहम रोल है कि 6-7 दिसंबर को जाकर वोट करें। और सर, आपने अहम जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने फ्रेंड्स है अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन के किस तरह से इलेक्शन में आप अपनी भागीदारी कर सकते हैं महत्वपूर्ण, और देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। सर, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।